दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल IQ स्टडी जयो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वाले वीडियो में जीएस पॉइंटर देखेंगे भौतिक विज्ञान का, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं। मात्रक इकाई, शक्ति का मात्रक वाट है, बल का मात्रक न्यूटन है, कार्य का मात्रक जूल है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक जो तारे संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष के। पारसेक मात्रक है दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर। एम्पियर की इकाई है विद्युत धारा मापने की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। भौतिक राशियाँ और इकाइयाँ सुमेलित करना है दोस्तों। त्वरण दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कृत कार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकेंड, द्रव्यमान किग्रा, दाब पास्कल। सुमेलित करना इकाई और प्राचल। वाट जो है शक्ति की इकाई है। नॉट समुद्री जहाज की गति है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। कैलोरी ऊष्मा की है। जूल कार्य की है। एम्पियर धारा की है। वाट सामर्थ्य की है। वोल्ट विभवांतर की है। नॉट जो है जहाज के चाल की माप की इकाई है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। उच्च वेग जो है मैक से नापते हैं। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से। ऊर्जा जो है जूल है। ऊर्जा जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस तापमापन की इकाई है। कैलोरी किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है, वाट नहीं है। 1 किमी दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर सेकंड है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है बार है। 1 किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। तेल का एक बैरल होता है लगभग 159 लीटर का। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। क्यूसेक जो है प्रवाह की दर मापते हैं। बाइट कंप्यूटर। रिक्टर जो है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बार जो है दाब मापते हैं। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। नॉट डॉप्सन पॉइस तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डॉप्सन है। मापक यंत्र एवं पैमाने देखेंगे। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र हैं ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन वेग का। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। एमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन होता है। पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 अंश सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप।
उपकरण यंत्र दिया है, मापन की राशि दी गई है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं। ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने की युक्ति है। वायुमंडलीय दबाव को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। राडार का उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपी लहरों का आयाम। सेल्सियस से ताप मापते हैं। किलो आवर से विद्युत। RH गुणक से रक्त मापते हैं। रिक्टर पैमाना से भूकंप मापते हैं। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल। भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऊंचाई अल्टीमीटर से मापते हैं। प्रतिरोध ओम से मापते हैं। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से दाब मापते हैं। कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन इंजन का पता लगाते हैं। कार्डियोग्राम से हृदय की गति का पता लगाते हैं। सिस्मोमीटर से भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापते हैं। फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ है। यांत्रिकी देखते हैं। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य ऊर्जा, संवेग, गति। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। वॉशिंग मशीन कार्य का सिद्धांत है अपकेंद्रण बल। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण। विस्थापन वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है आयतन। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती वह है द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हों तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। 6. ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। वायु शक्ति में ऊर्जा जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन में जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व है। कथन है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण दिया है यदि किसी तंत्र पर कोई वायुबल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यक्ष परिवर्तन नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है। आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने की आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड से कूदा और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है 10 गुना।
एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं, वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकें तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर से कम होगी। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयी वक्र का आकार लेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तिरछवृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, अंदर और बाहर की तरफ फिसलेगा। 2 और 3 सही है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। गुरुत्व के अधीन गति। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया, न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य तथा पृथ्वी का पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी व लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। 2 गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई के साथ गिराया जाता है। भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी साथ पहुंचेंगी। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कथन सही है। कारण दिया है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कारण गलत है। एक कथन सही है परंतु कारण गलत है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सही है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाले रेखा चित्र हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g इक्वल टू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किग्रा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज डब्ल्यू रॉन्टजेन ने की थी। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा।
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे प्रबल गुरुत्व बल है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झील रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य लोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। सही है। 1 2 4 सही है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किमी प्रति सेकेंड स्क्वायर 11.2 किमी प्रति सेकेंड है दोस्तों। अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग और उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। साबुन के बुलबुले अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन को 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही बार में खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाले तार में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं हो तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। सही है। कोई मृदुपेय का उपभोग करने के लिए स्टा का प्रयोग नहीं कर पाता। गलत है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। सही है। 1 3 4 सही है। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण पृष्ठ तनाव। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है वायुदाब की कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है पास्कल के नियम पर। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल में भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट होने से जो मौसम दशा इंगित होती है वह तूफानी मौसम। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फॉल्ट का। कड़े जाले में झील की सतह हिम शीतित होती है किंतु उसके
तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, उसका कारण है जल की संघनता 4 अंश सेल्सियस पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 अंश सेल्सियस पर सबसे अधिक, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जमता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 270 केल्विन पर। कथन: लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण दिया है लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक रहता है। कथन सही है पर कारण गलत है। लोहे की कील पारे में तैरती हैं जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं में से पानी की बाल्टी की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0। मथने के पश्चात क्रीम व दूध से पृथक हो जाने के कारण अपकेंद्री बल। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व है। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही होगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उड़ता है। कथन दिया है जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ता है। सही है। कथन दिया सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। ये भी सही, ए और आर दोनों सही है। आर्य का सही व्याख्या है। प्रकाश वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी 320 से 400 नैनोमीटर। सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर परास में। दृश्य प्रकाश का दैर्ध्य मान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। सत्य कथन है प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच के बीच से जाते हुए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8 मिनट 5 सेकेंड। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्ध्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है उसकी आवृत्ति। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर ने आंतरिक परिवर्तन। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रवाहित होता है प्रकाश तरंगों के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। सही है।
प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। सही है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। सही है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। गलत है। 1 2 3 सही है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप का कार्य करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तीसरा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। लिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थली तापन, इनमें से वह तत्व जिसके कारण मृग मरीचिका बनती है। एक स्थली तापन और दूसरा है प्रकाश अपवर्तन। 1 और 3। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। कथन देखते हैं। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। सही है। कारण क्या दिया है? हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेज़र बीम। जब एक सीडी ऑडियो वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जाती है प्रकाश परावर्तन एवं विवर्तन रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं में उत्पन्न होती हैं। सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती हैं। सही है। 3 और 4 सही है। कथन दिया है एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। सही है। कारण देखते हैं। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए उपयुक्त तकनीक है आवृत्ति मांडुलन।